आज हम लोग क्लास 10 में अध्याय 6.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुके थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसमें देखिए दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में ABC यानी कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और AD लंब है CB पर। यह हमको दिया गया है CB का मतलब CB के बढ़े हुए भाग पर। हमको सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। जो हमको सिद्ध करना है वो भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे दो समकोण त्रिभुज है इसमें हम लोग को, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में हम लोग को क्या मिलेगा, इसके 90 के सामने वाला ये भुजाकर्ण होगा तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिल गया। ठीक है, और हम लोग लिखेंगे और दूसरा समकोण जो त्रिभुज है उसमें समकोण त्रिभुज ADC में इसमें कर्ण AC है तो AC स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहां से हम लोग AD स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, BD इधर आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग 1 कर देंगे और ये मान यहां पे रख देंगे AD स्क्वायर का, तो लिख देंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और ये CD स्क्वायर पहले से है तो CD स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे 1 से, यानी कि 1 से हम लोग AD स्क्वायर का मान यहाँ पर रखे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो गया प्लस CD स्क्वायर है और फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि CD दो भाग में है, BC प्लस BD दोनों को हम लोग तोड़ देंगे तो BC प्लस BD कर देंगे का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको मिल जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ देंगे BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए BD स्क्वायर खत्म हो गया, हमको मिला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। देख लीजिए, और यही हमको सिद्ध करना था तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूव। ठीक है, ठीक यही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें जो है ABC ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन बनाएंगे ठीक इसी तरह। इसमें भी हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले यही चलेंगे ADB में, वही लिखेंगे क्या मिलेगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां से हम लोग AD स्क्वायर का मान ले लेंगे तो BD स्क्वायर इधर आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा, शून्य कर देंगे 1 और लिखेंगे हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे। एक और समकोण त्रिभुज है इसमें, समकोण त्रिभुज कौन है ADC में हम लोग इसमें भी कर्ण हमको मिलेगा AC, तो AC स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर का मान यहां रख देंगे तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और कहां से मान रखे हम लोग, 1 से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहां पर देखिए CD जो है वो BC में से BD घटा देंगे तो CD मिल जाएगा, यानी कि टोटल में से BD घटा दीजिए तो BC माइनस BD का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग कर लेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे BC स्क्वायर माइनस प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, BD स्क्वायर और BD स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये हमको प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि AD जो है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ये AD, और माध्यिका का मतलब ये होता है कि वो जो ये ऐसा लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है जो जिस भुजा को छूती है यानी काटती है उस भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि
बी डी बराबर सी डी, ठीक है, बी डी बराबर सी डी, और ये किसका आधा है, बीसी का, तो हम लोग लिख देंगे बीसी बाई 2, और हमको दिया है ए एम लंब है बीसी पर परपेंडिकुलर। हमको ये 3 क्वेश्चन सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख दिया है कि बार बार हम लोग को देखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम डी में, समकोण त्रिभुज ए एम डी में, ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, इसके सामने का ये टर्म हो गया एडी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। इससे हम लोग ए एम स्क्वायर का मान ले लेंगे, ए एम स्क्वायर, तो एम डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, एडी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और समकोण त्रिभुज, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है एसी स्क्वायर, तो हम लोग लेंगे ए एम सी, समकोण त्रिभुज ए एम सी में, ए एम सी में 90 डिग्री के सामने की भुजा एसी टर्म हो जाएगी, तो एसी स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए एम स्क्वायर का मान तो हम लोग को यहां मिला है, हम लोग लिख देंगे एडी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, और यहां पर हम लोग लिख देंगे 1 से। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एडी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम सी जो यहां पर है, इसको हम लोग एम डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा एम डी प्लस डी सी, ठीक है, या सी डी, एम डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, हम लोग इसके स्क्वायर कर लेंगे, माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 एम डी इंटू डी सी, ठीक है, ये एम डी स्क्वायर, ये एम डी स्क्वायर दिया है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 एम डी इंटू डी सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए डी स्क्वायर है उसको उसी तरह रहने दीजिए, प्लस इसको अवकाश में कर दीजिए, इसको लिखिए 2 एम डी इंटू डी सी प्लस डी सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां पर एडी स्क्वायर प्लस 2 एम डी को हम लोग डीएम भी लिख सकते हैं, डीएम, और डीसी देखिए यहां पर सीडी या डीसी दोनों एक ही चीज है, डीसी बराबर बीसी बाई 2 है, बीसी बाई 2, और यहां हम लोग लग देंगे बीसी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 2 कट गया, एडी स्क्वायर प्लस इसको पहले लिखेंगे बीसी इंटू डीएम प्लस बीसी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करना था, हो गया। सेकंड क्वेश्चन में ये ट्रायंगल तो हम लोग ए एम डी पहले से लिए हुए हैं, इसी का प्रयोग हम लोग कर लेंगे इसमें भी, लेकिन अब की बार हम लोग ए एम बी लेंगे, समकोण त्रिभुज ए एम बी में। क्यों ए एम बी लिए हम लोग, क्योंकि देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन में हमको ए बी स्क्वायर सिद्ध करना था, और ये समकोण त्रिभुज लेंगे तभी हमको ए बी स्क्वायर मिलेगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर मिलेगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है, और ए एम स्क्वायर का मान यही रख दीजिए यहां पर भी, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, और हम लोग कहां लिख देंगे यहां पर 1 से, ठीक है, जो ये समीकरण 1 किए हैं वही 1 से हम लोग ये मान रखते हैं ए एम का। यहां पर देखिए ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस बी एम है, बी एम को बी डी में से एम डी घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा बी डी माइनस एम डी, बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख देंगे ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एम डी प्लस एम डी स्क्वायर।
ठीक है, तो md स्क्वायर तो चला गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ab स्क्वायर बराबर क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, ab स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। bd स्क्वायर को हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं -2bd इंटू md प्लस ये bd स्क्वायर है, bd स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ad स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर bd बराबर है bc/2, तो bd का मान हम लोग bc/2 रखेंगे, bc/2, और md को लिख देंगे dm, इसको भी bc/2 लिख देंगे। तो चलिए क्या मिला, देखिए ये 2 कट गया, ad स्क्वायर माइनस bc इंटू dm प्लस bc/2 का होल स्क्वायर। ये हमको दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करना था, देख लीजिए, ठीक है। तीसरा में हम लोग क्या करेंगे कि जो ये दूसरा में हम लोग पहला में सिद्ध किए हैं वो, और दूसरा में जो अभी सिद्ध किए हैं वो, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले कि चूंकि इसको पहले लिख लीजिए, ac स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर प्लस bc इंटू dm प्लस bc/2 का होल स्क्वायर। और अभी जो ये सिद्ध किए हैं ab स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेंगे ad स्क्वायर प्लस bc इंटू dm प्लस ये माइनस है प्लस bc/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखिए LHS हो जाएगा आपका ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर प्लस bc इंटू dm प्लस bc/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ad स्क्वायर माइनस bc इंटू dm प्लस bc/2 का होल स्क्वायर। ये खत्म हो जाएगा, ad स्क्वायर 2ad स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 bc/2 का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग 2ad स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 यहां स्क्वायर कर देंगे, bc स्क्वायर 4 हो जाएगा, हमको मिलेगा 2ad स्क्वायर प्लस 2 से कटा देंगे, हमको मिल जाएगा bc स्क्वायर 2। इसी को हम लोग लिख देंगे 2ad स्क्वायर प्लस 1/2 bc स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर चुके हैं, यानी तीनों क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, हमको सिद्ध करना है। यानी कि विकर्ण AC और BD है, इसके वर्गों का योग उनके भुजाओं AB BC CD और AD के वर्गों के योग के बराबर होगा, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रचना किए हैं कि AP लंब खींच दिए हैं DC पर, और D से लंब खींचे हैं BA के बढ़े हुए भाग पर, लिखे हैं D से BA के बढ़े हुए भाग पर लंब खींचा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी कि AB बराबर DC होगा और BC बराबर AD होगा। ये पहले हम लोग लिख लेंगे, इसकी जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम ये लंब खींचे हैं उसका प्रयोग हम लोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज AC लाना है पहले, तो हम लोग जानते हैं कि AC कौन से चतुर्भुज में मिलेगा, DQB में तो नहीं मिलेगा, APC में मिलेगा। तो हम चलिए APC में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज APC, ठीक है। तो APC में इसके सामने वाला भुजा AC हुआ, तो AC स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना है, और हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, और एक इसमें जो दिया है समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा कि AP हम लोग C दिए हैं, अब हम लोग लेंगे APD, इसके सामने का ये हुआ AD विकर्ण हो गया, AD स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, AP स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग को एपी स्क्वायर का मान इसमें रख देना है, तो इससे एपी का मान निकाल लीजिए। एपी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे, लिखेंगे 1 और 2 से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एपी स्क्वायर का मान यहां रखिए, एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर ये तो हम लोग लिख देंगे, प्लस पीसी जो है वो CD में से DP घटा देंगे तो हो जाएगा CD, यानी DC में से DP, DC माइनस DP, या PD भी लिख सकते हैं। यहां पर PD है तो यहां पर भी PD लिख दीजिए, AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2DC इंटू PD प्लस PD स्क्वायर। ठीक है, ये PD स्क्वायर क्या हमको मिला, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर माइनस 2DC इंटू पीडी। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 3। 1 2 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, अब लेते हैं त्रिभुज ए DAQ में, चाहे DQA लिखे, फिर समकोण त्रिभुज DQA में। ध्यान दीजिएगा, DQA में समकोण के सामने AD होगा, AD स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, DQ स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लोग DQ स्क्वायर का मान ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा AD स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 4। और समकोण त्रिभुज यहां पर आप लोग लेंगे DQB में, DQB समकोण त्रिभुज लेंगे अपनी बार, जिसके सामने का ये DB जो होगा यानी कि BD विकर्ण हो जाएगा, और क्या मिलेगा, DQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, DQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर। DQ का मान रख दीजिए यहां पर AD स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, हम लोग यहां पर लिख देंगे 4 से। ठीक है, ये मान हम यहां रखे। चलिए, AD स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, देखिए Q से B तक की दूरी को QA प्लस AB लिख सकते हैं, QA प्लस AB और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा, AD स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर प्लस 2QA इंटू AB प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये QA स्क्वायर दिया, हमको क्या मिला, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2QA इंटू AB। इसको करेंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, AQD और त्रिभुज APD में, दोनों समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे AQD बराबर APD, दोनों 90 डिग्री का कोण है। ध्यान दीजिएगा, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी समांतर रेखा पर हम लोग लंब डाल रहे हैं तो लंब रेखाएं समांतर हो जाती है, यानी कि ये रेखा और ये रेखा दोनों पैरेलल होगी, और जब पैरेलल होगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो जब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा ये और ये पैरेलल होगी तो ये एंगल बराबर मिलेगा एकांतर कोण से। तो हम लोग लिख देंगे QDA बराबर DAP, QDA बराबर DAP, एंगल DAP। क्यों, क्योंकि हम लोग लिख देंगे कि QD पैरेलल है AP,
यानी कि दोनों ये परपेंडिकुलर जो लाइन है DQ और AP दोनों पैरेलल होगा, इसी के चलते ये ट्रांसवर्सल लाइन के चलते ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हमको मिल गया। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर एंगल समरूपता से क्या लिखेंगे, त्रिभुज AQB सिमिलर है। ध्यान दीजिएगा Q की जगह P लिखना है तो Q की जगह बीच में हम P लिख देंगे, D की जगह A लिखना है, इसमें D लास्ट में है, A लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिए थे PA हो गया है, D हो गया। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या मिल जाएगा, इसलिए AQ इधर हम लोग लेंगे तो इधर हमको DP मिल जाएगा, यानी कि AQ और DP दोनों समान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो समीकरण नंबर 3 हमको मिला है और समीकरण नंबर 5 दोनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 3 + 5 से LHS को LHS में जोड़ेंगे, इसका LHS AC है, इसका LHS BD है, तो हम लोग लिख देंगे AC² + BD²। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पहले इसको हम लोग लिखते हैं AD² + DC² - 2DC × PD। ठीक है, फिर प्लस में इसको लिखेंगे AD² + AB² + 2QA × AB, 2QA × AB कर देंगे। ठीक है, अब चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। LHS तो हमारा मिल चुका है, AC² + BD²। टोटल स्क्वायर वालों को एक साथ लिखते हैं। पहले देखिए AD² DC² AD² + DC² प्लस AD² + AB² AD² + AB² माइनस इसको लिखते हैं 2DC × PD 2DC × PD प्लस 2QA × AB। ठीक है, हमको यहां पर देखिए AD को हम लोग यहां पर AD बराबर लिखे हुए हैं BC, तो एक AD को हम पहला वाला AD को BC में बदल देते हैं, तो BC² हो गया, इसको DC को CD कर देंगे, फिर प्लस ये AD है, AD रहेगा, ये AB है, AB रहेगा, माइनस 2DC जो है, ध्यान दीजिएगा अभी हम लोग AQ = DP लिए। ठीक है, तो DC को हम लोग यहाँ पर DC = AB दिया गया है, यहाँ देखिए DC = AB, हम लोग AB लिख देंगे। और PD जो है अभी हमको मिला है PD = AQ, तो हम लोग AQ या QA भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ QA है, और प्लस 2QA × AB। हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम हो गया, खत्म हो जाएगा। हम लोग इसको सीधा करके लिख लेंगे AB² पहले, उसके बाद BC², उसके बाद CD², उसके बाद AD², और ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो नंबर 7 और 8 देखते हैं हम लोग, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक वृत्त के अंतर्गत दो जीवाएं कॉर्ड एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, और बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APC ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। उसके बाद उसी आधार पर इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग B से C को जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर कि चूंकि B से C को मिला है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं 9th क्लास में हम लोग सर्किल में पढ़े हुए हैं कि किसी जीवा द्वारा एक खंड में बना हुआ कोण, यानी कि एक ही तरफ बना हुआ कोण समान होता है। इस जीवा द्वारा CAB और CDB दो कोण बन रहा है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कोण CAB बराबर कोण CDB। ध्यान दीजिएगा इस CAB को हम लोग CAP लिख देंगे, CAP, और CDB को हम लोग लिख देंगे PDB। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज APC और त्रिभुज DPB में, और यहां पर हम लोग को जो मिला है वो लिखेंगे। पहले इसको लिखिए CAP
बराबर एंगल PDB। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि एक ही खंड द्वारा बना हुआ कोण समान होते हैं। और हम लोग को यहाँ पर एक चीज मिल जाएगा, देखिए दोनों जीवा एक दूसरे को काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण APC DPB। APC बराबर DPB, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से समरूपता से त्रिभुज APC सिमिलर है त्रिभुज DPB के। और हम लोग यहाँ पर हम लोग जो ये पहला सिद्ध करने को दिया था सिद्ध हो गया, दूसरा सिद्ध क्वेश्चन जो है इसी से सिद्ध करेंगे कि चूंकि APC सिमिलर है त्रिभुज DPB के, ठीक है, इसलिए इधर हम लोग यदि AP लेते हैं पहला दूसरा, तो इधर पहला दूसरा क्या मिलेगा DP, ठीक है। इधर हम लोग CP लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इधर हमको BP मिलेगा। बाइक्रॉस सिंप्लीफिकेशन कर देंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम यही है, इसमें भी दो जीवाएं दी गई है, लेकिन उन दोनों जीवा को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर काट रही है एक दूसरे को, तो उस स्थिति में भी हम लोग को PAC ये ट्रायंगल और PDB यानी बड़ा वाला ट्रायंगल के उनको बराबर दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त पर यदि कोई चतुर्भुज हो वृत्त के अंदर और चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त के परिधि पर हो, जैसे देखिए ACDB चारों वृत्त के परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। उस स्थिति में समूह कोण जो होते हैं उसका योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि ACDB चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए एंगल CAB, ध्यान दीजिएगा CAB प्लस इसके सामने का कोण ये CDB, एंगल CDB इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण, ठीक है। अब चलिए फिर हम लोग लिखते हैं कि PB एक रेखा है, PB एक रेखा है, और हम लोग जानते हैं कि रेखा द्वारा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये ट्रायंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग 180 होगा। तो हम लोग लिखेंगे PAC, ये एंगल PAC, ये एंगल CAB बराबर 180 डिग्री, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का RHS सेम है, तो लिखेंगे 1 और 2 से RHS सेम है तो LHS को बराबर करेंगे CAB प्लस एंगल CDB इक्वल टू हमको मिल जाएगा PAC प्लस एंगल CAB, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CAB दोनों और बराबर है, तो हम लोग इसको कटा देंगे, हमको मिल जाएगा यहाँ पर एंगल CDB बराबर एंगल PAC। ध्यान दीजिएगा CDB, तो हम लोग यहाँ पर एंगल CDB को हम लोग PDB भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे एंगल PDB बराबर एंगल PAC, ठीक है। ये एंगल हमको हमारा बराबर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन के लिए लिखेंगे ट्रायंगल PAC और PDB में, ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PDB में, ध्यान दीजिएगा ये जो मिला है वही लिखिए। तो पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इधर है ये ट्रायंगल PAC बराबर एंगल PDB, और दोनों त्रिभुज में एंगल P जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन एंगल है उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए इस ट्रायंगल में भी P है और PDB में भी P है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर एंगल हम लोग समरूपता का प्रयोग कर लेंगे, तो लिखेंगे एंगल समरूपता से, ठीक है। क्या मिल जाएगा PAC PDB के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा
इसी का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज PAC सिमिलर है त्रिभुज PDB के, इसलिए इधर हम PA लेंगे पहला दूसरा, तो इधर पहला दूसरा हमको PD मिलेगा। इधर हम PC लेंगे पहला तीसरा, तो इधर पहला तीसरा PB मिलेगा। और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा PA इंटू PB बराबर PC इंटू PB, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है त्रिभुज ABC के भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटा में CD इक्वल टू AB बटा में AC। और ये क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी बना चुके हैं। सेम इसी तरह उसी का विलोम दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ये जो AD है BAC को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि हमको सिद्ध करना है BAD इक्वल टू DAC, यही हमको सिद्ध करना है। उसके लिए हम लोग एक रचना करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे C से इसके समांतर, और इसको बढ़ाएंगे BA को। ये जहां पर काटेगा उस बिंदु को हम लोग यहाँ पर P दे देंगे, और इस प्रकार खींचेंगे कि AP जो होगा वो AC के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि BA को P तक इस प्रकार बढ़ाया कि AP बराबर AC है। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रयोग इसके लिए करेंगे, तो लिखेंगे 1 से BD बटा में CD इक्वल टू, ये AB ऊपर वाला लिख देंगे और नीचे वाला AC की जगह हम AP कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल BPC में हम लोग ये लिखेंगे BD बटा में CD इक्वल टू AB बटा में AP। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, BD बटा में CD और AB ऊपर है और बटा में AP, यानी कि हमको थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, हमको क्या प्राप्त होगा, ये AD पैरेलल हो जाएगा PC के, AD पैरेलल PC। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब AD पैरेलल PC होगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे कि इसलिए एंगल BAD बराबर एंगल APC। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे 1। फिर अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये पैरेलल है तथा ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, यानी कि DAC इक्वल टू ACP। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 2। और रचना में हम लोग लिए हैं AP बराबर AC, AP बराबर AC यहां लिख देंगे रचना से। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में दो भुजा बराबर है तो दोनों के सामने का कोण बराबर होता है, तो AP के सामने का कोण होगा ACP और AC के सामने का कोण होगा APC। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, 1 और 3 से, 1 और 3 से हम लोग देखिए BAD APC इसमें भी है, दोनों का RHS सेम है, LHS बराबर कर दीजिए, तो BAD बराबर हमको मिल जाएगा एंगल ACP, और इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम लोग समीकरण 2 और 4 का प्रयोग करेंगे, 2 और 4 से। तो ध्यान देना है 2 और 4 से, यहां पर देखिए कि DAC और इसमें ACP दिया गया है, यानी कि इसका और इसका RHS बराबर है, LHS बराबर कर देंगे तो क्या मिलेगा, BAD बराबर DAC। और देखिए यही हमको BAD बराबर DAC सिद्ध करना था, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए AD कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि नाजिमा नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है, उसकी मछली पकड़ने वाले छड़ का सिरा
पानी के सतह से, देखिए छड़ का सिरा ये है, पानी के सतह से 1.8 मीटर ऊपर है, पानी की सतह B से, और डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी के सतह पर इस प्रकार स्थित है। ये पानी के कांटा जो ये कांटा जो है पानी के सतह C पर है, मान लेते हैं हम लोग कि C पर है, इस प्रकार स्थित है कि यहां से नाजिमा की दूरी 3.6 यानी कि C से D तक की दूरी 3.6 मीटर है। उसके बाद छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी के सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी, यहां से उसकी दूरी कितनी है, 2.4 मीटर हमको दिया गया है। और यह मानते हुए कि डोरी तनी हुई है यानी कि डोरी में कोई ढील नहीं है, उस स्थिति में हम लोग को पूछ रहा है कि डोरी कितनी बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अनुसार एक फिगर बना लिए हैं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सजा लिए हैं। यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा, ये इसी समकोण त्रिभुज में हम लोग लिखेंगे इस समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AB का मान हम लोग रख देंगे, AB का मान फिगर में भी देखिए लिखा गया है 1.8 मीटर को हम लोग बाहर लिखेंगे। BC हमको मिला है 2.4, स्क्वायर कर देंगे, बाहर मीटर होगा, ये हो जाएगा आपका 3.24 प्लस ये होगा 5.76 मीटर। इसको हम लोग जोड़ देंगे, 6 4 10, ठीक है, एक बचा, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9, 9.00 यानी कि 9 मीटर हो गया, तो हमको मिल जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए बाहर निकली हुई डोरी की लंबाई बराबर हमारा हो गया 3 मीटर। अब हम लोग को एक और क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बोल रहा है कि यदि नाजिमा डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से अंदर खींचे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1 सेकंड में खींची गई डोरी, 1 सेकंड में खींची गई डोरी बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लोग को दिया है कि उस डोरी जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में खींच रही है, यानी कि 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकंड बाद, तो यहां पर हम लोग 12 सेकंड में खींची गई डोरी निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और हम लोग देख रहे हैं कि इसका टोटल जो दूरी है वो मीटर में है, तो हम लोग इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो ये मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.6 मीटर। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ध्यान देना है, मान लेंगे, फिर यहां पर दोबारा फिर मानेंगे, हम लोग क्या मानेंगे कि 12 सेकंड बाद उसकी डोरी कहां है, हम लोग मान लेंगे कि 12 सेकंड बाद उसकी डोरी जो है वो E पर है। माना कि 12 सेकंड बाद डोरी E पर है। ठीक है, तो हम लोग AE बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि AE जो होगा, यहां से डोरी खींच ली है तो कुछ तो डोरी की लंबाई कम हो गई है, तो वो डोरी की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, तो AE निकालेंगे, तो AE बराबर होगा AC, यानी कि पहले वाले जो डोरी हमको मिली थी लंबाई, उसमें से ये जो डोरी खींची हुई है 12 सेकंड में उसको घटा देंगे, यानी कि AC माइनस 12 सेकंड में खींची गई डोरी की लंबाई भी लिख सकते हैं या डोरी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC हमको मिला है 3 मीटर और ये मिला है 0.6 मीटर, तो हमको मिल गया 2.4 मीटर, यानी कि ये दूरी हमको 2.4 मीटर मिला। अब इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में हम लोग BE निकालना है, तो BE बराबर क्या मिलेगा, AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BE बराबर अंडर रूट AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AE स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं
ए बी ई बराबर ए जो है हमारा कितना आया है, देखिए 2.4 मीटर, 2.4 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस ए बी जो है वो 1.8 मीटर है, तो 1.8 का होल स्क्वायर कर देंगे, बाहर मीटर लिख देंगे। 2.4 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5.76 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1.8 को करेंगे तो 3.24 मिलेगा, ये मीटर होगा। इसका हम लोग घटाव करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2.52 मीटर। इसका वर्गमूल होगा 1.587 मीटर लगभग, ठीक है। अब हमको ये बी प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी, 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटा क्या है, ई पर, और ई से डी तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से दूरी, तो क्या होगा दूरी टोटल ई से डी तक, ईडी लिख देंगे हम लोग, और ईडी को 2 भाग में तोड़ देंगे, बीई प्लस बीडी, ठीक है। बीई प्लस बीडी, और बीई हमको मिला है यहां पर देखिए 1.587 प्लस बीडी हमको पहले से प्राप्त है 1.2 मीटर, ठीक है। तो हम लोग जोड़ देंगे इसको, तो क्या होगा 78527.2 मीटर। इसको हम लोग लगभग में लिख देंगे 2.79 मीटर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 6.6 खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।